अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता कि जिसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा ना कर लिया जाए, और इस प्रोपेगेंडे से छोटे क्या बड़े क्या यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वो बच नहीं पाए हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक इंतहाई संगीन किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए कि अब उनकी जान को भी खतरा है। अब आपको आज के व्लॉग के अंदर तफसील के साथ बताएंगे कि असल इशू क्या था। क्या वाकई में काजी फाइज ईसा ने कहीं पर भी जो है वो कादियानियों को फ्री हैंड दिया कि आप मजहब अपने की प्रचार करें, तशहीर करें, अपने इदारे खोलें, अपने जो आपके मज़ाहिब के इबादत खाने हैं वो खोलें? क्या कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये कि ये जो फितना बरपा है अभी पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर छोटे मोटे नहीं बल्कि पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग जो है वो इसका शिकार हो गए। अब इसके फुटप्रिंट जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अमन और सुकून के साथ नहीं बैठने दे रहे, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और साथ में आपको काजी फाइज ईसा ने जो फैसला किया था, ये कादियानी का जो केस था, वो फैसला किया था, वो उर्दू के अंदर हमारे पास पहुंचा है, उसकी कापीज हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी उसको चला देंगे, फिर भी आप ना पढ़ सके तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी हम सेंड कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर जो एक तो ये है ना काजी फाइज ईसा के हवाले से, दूसरी जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने ये हुक्म जारी कर दिया जेल से कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। अब यहाँ पे एक बड़ा छोल आ गया है जी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन कर ली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। बैरिस्टर गौहर अली खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब रुकन बन चुके हैं। तो अब ये कैसे जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ये शॉर्ट सा टॉपिक है कि इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के वाले से पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं जी काजी फाइज ईसा के मामले के ऊपर, जिसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करनी है कि असल मामला क्या है और आने वाले दिनों के अंदर इसके क्या जो है वो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ को 2-3 बार मौका मिला था, इन्होंने नहीं करवाए, और जब करवाए तो ऐसे करवाए कि बस दूसरों की आंखों के अंदर धूल झोंकने वाली बात की। तो उसी वजह से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन काला दम जो है वो करार दिए गए थे, और इसी वजह से तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा झटका कि इलेक्शन के अंदर उनके पास अपना पार्टी सिंबल बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था। और इससे बड़ा झटका ये है कि तहरीक इंसाफ ने चलो इलेक्शन तो लड़ लिया, सीटें भी उन्होंने अच्छी खासी हासिल कर ली, लेकिन ये है कि जो इन्होंने अकलीती बरादरी की जो नशिस्तें मिलनी थी, इन्हें मखसूस फीमेल की जो नशिस्तें मिलनी थी, उनसे ये महरूम हो गए। और इसी महरूमी को मिटाने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों ने ज्वाइन कर ली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। लेकिन मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर आपको बताया था ना कि यहाँ पर भी आईन और कानून के मुताबिक इनको अब इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की पहुँच से दूर हो गई हैं, और अब क्या है कि अब जाके कप्तान ने जेल से ये ऐलान किया है कि 15 रोज के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। अब कौन करवाएगा ये इलेक्शन? बैरिस्टर गौहर अली खान, जिसको आपने पार्टी का चेयरमैन किसी वक्त बनाया था, वो तो चले गए जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। अपने 86 मेंबरान जो इनके पार्लियामेंटेरियन आपके बनने थे वो तो उधर चले गए। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कौन करवाएगा? और ये रूल है, ये इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ है कि कोई भी शख्स जो दूसरी पार्टी का है वो किसी और पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवा नहीं सकता। और ना ही असल ये नहीं कि अगर ये तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद रहते तो ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उस वहाँ से सर्टिफिकेट लिए और आपने वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जमा करवा दिए। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कौन करवाएगा और कैसे होंगे, कौन जो है वो चेयरमैन पार्टी का बनेगा, क्योंकि जो चेयरमैन बनने जा रहे थे बैरिस्टर गौहर अली खान वो तो चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर। तो ये एक खिचड़ी सी बन गई है। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार की फिजा पैदा की गई है, इसके अंदर सोशल मीडिया कई हाथ जो है वो आगे निकल चुका है, बहुत से लोग पॉइंट आउट भी हो चुके हैं, गिरफ्तारियों का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और आपको मेन चीज़ बताएंगे केस क्या था। केस ये था कि 2019 के अंदर एक कादियानी को के ऊपर FIR दर्ज होती है। कादियानी के ऊपर जो FIR दर्ज होती है उसके ऊपर 3 किस्म के इल्ज़ाम है। एक इल्ज़ाम यह है कि उसने अपनी एक किताब है, उनकी तफसीर है, उसकी नशर व इशात कर रहा था, यानी कि उसको लोगों में तकसीम कर रहा था, लोगों को दावत तबलीग अपने दीन की कर रहा था, वो कादियानियत की जो फितना कादियानियत है तो उसका प्रचार कर रहा था। दूसरा ये कि तौहीन कुरान पाक उसने की। तीसरा उसके ऊपर ये जो है वो जुर्म था उसका
कि उसे उसके वाले से जो FIR के अंदर जो चीज़ें हैं वो ये कहा गया कि इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, अपने आप को मुसलमान कहा। तो ये जुराइम है बेसिकली। अगर आईने पाकिस्तान को आप देखें तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि कोई भी कादियानी अपने आप को ना तो मुसलमान कह सकता है, ना ही अपने आप को इस्लाम के अंदर मजहब अपना इस्लाम बता सकता है, ना ही अपने दीन का प्रचार कर सकता है, और ना ही किसी को इस अपने दीन की तबलीग कर सकता है, ना ही अपने जो है वो मराकिज़ कायम कर सकता है। अब क्या हुआ, 2019 के ऊपर 2019 के अंदर इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, और फिर ये होता है कि वो जेल उसे हो जाती है 6 दिसंबर 2022 को उसे जेल हो जाती है। और अब तक जब ये फैसला आता है तो 13 माह की वो जेल लगभग जो है वो काट चुका होता है। और काजी फाइज ईसा के सामने उसके वकील जो पॉइंट रखता है वो ये रखता है कि जनाबे वाला ये मुकदमा हुआ था 2019 के अंदर, और उस वक्त ये जो ममनुआ किताब थी इसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, और ना ही कानून के अंदर कोई इसकी पाबंदी थी, और ना ही इसके ऊपर कोई सजा का जो है वो मेंशन थी। इसलिए इस शख्स ने उस वक्त जुर्म किया जब ये जुर्म था ही नहीं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। यानी कहने का मतलब ये है कि 2022 के अंदर 23 के अंदर जाके एक अमेंडमेंट की गई आइन के अंदर, और उसके तहत ये हुआ कि ये जो कादियानियों की ममनुआ किताब थी, जो उनकी एक तफसीर थी, उसको जो वो बैन किया गया, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और उसके प्रचार करने वाले के खिलाफ सजा ये मुकर्रर की गई कि उसे 6 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा। अब ये जो कादियानी है इसके वकील का कहना यह है कि चूंकि इससे जो जुर्म सा हुआ था वो 2019 के अंदर हुआ था, अब ये 6 महीने की जो कैद रखी गई है ये 2023 के अंदर हो चुकी है, और ये है कि ये बाद में आई, उस वक्त तो ये जुर्मी साबित नहीं होता। और दो चीज़ें जो तौहीन कुरान पाक और जो मज़हब जो इसने अपना नाम जो वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर किया, तो ये जो दो चीज़ें जब इब्तदाई तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और इब्तदाई चलान जब पेश किया गया तो उसके अंदर इसकी जो दो दफात हैं 298C और 295B, इन दोनों का उसके अंदर जो है वो इन दफात को शामिल नहीं किया गया, ना तो मुकदमे के अंदर किया गया और ना ही जो है वो चालान के अंदर किया गया, यानी कि इट्स मीन इन चीज़ों को बाद में जो है वो ऐड किया गया। अब काजी फाइज साहब क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि चूंकि 2019 के अंदर इस शख्स ने ये किताब का प्रचार किया था, तब वो किताब ममनुआ नहीं थी, उसके बाद आइन के अंदर तरमीम की गई, तरमीम करके उसको ममनुआ करार देकर 6 महीने की कैद रखी गई। अगर फ़र्ज़ किया 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई उसके 2021 के अंदर उसके मुताबिक भी अगर उसे सज़ा दी जाती है तो भी 6 महीने के बजाय ये तो 13 महीने जेल जो वो काट चुका है। अब जो उसको आइन सज़ा दे रहा था वो तो हमने दे दी, अब ये है कि अब हम पाकिस्तान की आइन की रूह से जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर जुर्म किया उसी सज़ा पा गया तो उसके बाद उसको जेल के अंदर रखने की इजाज़त नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को लेके सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो मज़हब के नाम के ऊपर कट मरने को तैयार हैं और लाखों ऐसे होंगे कि जो दूसरों की जानें लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको अगर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की किसी मज़हब के ऊपर बिल्कुल कोई ऐसे बात करना या किसी को कादियानी करार देना या किसी को मज़हब के हवाले से निशाना बनाने के लिए बस यहाँ पे चिंगारी बारूद का पूरा ढेर है। आप पाकिस्तान को बारूद का ढेर समझ लें, उसके ऊपर एक चिंगारी गिराने की देर है कि पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट के अंदर आ जाएगा। बहुत से ऐसे वाक़े हुए। सलमान तासीर को ले लें, और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस शख्स ने सलमान तासीर के ऊपर फतवा जारी किया था वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी हैं, तो उन्होंने उस वक्त फतवा जारी किया था और बाद में उन्हें जो है वो कत्ल भी कर दिया था। अब वही हनीफ कुरैशी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक जुम्मे के खुतबा के अंदर बाकायदा तौर पर बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, फतवा वगैरह मेरे ख्याल में जारी कर दिया है। तो ये जो चीज़ें की गई हैं, इल्ज़ाम तो वाज़ेह है, ये तो मैंने खुद देखे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े संगीन और गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम काजी फाइज साहब के ऊपर हनीफ कुरैशी की जानब से लगाए गए। और ज़ाहिर है जब आप एक मजहबी आपका एक अपना कद काट है और आपकी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और मज़हब के हवाले से आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने वो पूरा फैसला ही नहीं पढ़ा, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि काजी फाइज साहब की ज़िंदगी को कुछ मौलाना हजरात ने और कुछ ऐसे हमारे जो मीडिया पर्सन हैं जैसे इमरान रियाज हैं, सदीक जान है, इसके अलावा अलीमा खान है, अली मीन गंडापुरी हैं, ये बहुत से लोग हैं। इसके अलावा मीडिया के दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने काजी फाइज साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और ऐसा गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के लिए काफ़ी परेशान कुन ये चीज़ है
कि कुछ भी हो सकता है, अल्लाह खैर करे। लेकिन मामला ये है कि अब जो फैसला आया है वो फैसला आप पढ़ लें, उर्दू के अंदर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। तो उसके अंदर कहीं पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ने ये नहीं कहा कि कादियानियों को छूट दे दी गई है, कादियानी जाएं जी अपनी मनमानी करें, वो अपने मजहब का प्रचार करें। ऐसा तो पाकिस्तान का आईन ही इजाजत नहीं देता। और अगर आपको याद हो जो काजी फाइज साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो काजी फाइज साहब वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि सादिक व अमीन का जो आप खिताब देते हैं, ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को आप दे ही नहीं सकते। बतौर मुसलमान ये ख़ास है सिर्फ हमारे प्यारे नबी के साथ। और आज भी काजी फाइज ने कहा कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो नबी थे जिन्होंने इमामत कराई मेराज से पहले बैतुल मक़दिस के अंदर, तमाम अंबिया को वहाँ पे उन्होंने जमात करवाई। और ये है कि यही खातिमुन नबीयीन है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये जो झूठे किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, आप ये अंदाज़ा लगा लें, इसके फुटप्रिंट अगर आप देख लें तो सियासत के साथ मिलते हैं। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर आपने देखा काजी फाइज साहब ने मेन पोजीशन ली थी। काजी फाइज साहब वो शख्स थे जिन्होंने तरीके इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया था। काजी फाइज साहब वो शख्स थे जिन्होंने टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाए थे, 12 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के ऊपर फैसला दे दिया था। और ये हुआ कि तरीके इंसाफ के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है। अब चूंकि बहुत से लोग हैं जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ हैं, काजी फाइज ईसा उन्हें ऐसे ही आंखों के अंदर जैसे कोई किंकर चला जाए ना, काजी फाइज साहब कुछ लोगों को ऐसे अटक रहे हैं जैसे आंखों के अंदर किंकर चला जाता है। और वो अपना जो है वो स्वाद लेने के लिए, अपना वो बदला लेने के लिए, या काजी फाइज ईसा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये एक जो है वो चीज़ शुरू कर दी है कि ये नमूसे रिसालत के ऊपर हमला है, कादियानियों को इजाज़त दी जा रही है। और आंखें बंद करके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग भी इस चीज़ के अंदर बह गए, इस प्रोपेगेंडा के अंदर बह गए। कम से कम ज़रा सा सोचें कि आप किसी की ज़िंदगी को ख़तरे के अंदर डाल रहे हैं। पहले उसने जो फैसला किया, फैसले को देखें, पाकिस्तान के आइन को देखें, उसके बाद जाके आप ट्वीट्स कीजिएगा, उसके बाद आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, उसके बाद आप कोई बयान दें। लेकिन यह नहीं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हम ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, हम स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, हम कुफ्र के जो वो फतवे जारी कर देते हैं और बाद में हमें जाके पता चलता है ये तो मामला ही कुछ और था। सियासी लोग फ़ायदे उठा रहे हैं, इस्तेमाल आम लोग जो है वो हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी जो है वो एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन एहतियात नहीं बरती जा रही। तो अब ये होगा कि डंडा चलेगा। चूँकि FIA को ये तमाम रिकॉर्ड भेज दिया गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर किन किन लोगों ने काजी फाइजा के खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा किया, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे के अंदर डाला, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने कहा जी ये कादियानी है। और मैंने खुद देखा कई ऐसी पोस्टें जो यहाँ पे मैं आपके सामने नहीं लगा सकता, ऐसी पोस्टें ट्वीट की गई, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पोस्ट की गई, हर जगह ऐसी ऐसी पोस्टें कि जिनके ऊपर आप देखेंगे कि तो काजी फाइजा के चेहरे के ऊपर कहीं स्याही लगाई जा रही है, कहीं कांटे लगाए जा रहे हैं। और जो यूट्यूबर इमरान रियाज हैं जो काफ़ी अर्सा जो है वो कहीं पर नज़रबंद भी रहे हैं, तो वो भी मीडिया के ऊपर बैठ के उन्होंने बड़ा गलीज किस्म के अपने जो है वो अपनी पॉलिटिक्स की है। मैं उससे साफ़ तो नहीं कहूँगा, पॉलिटिक्स की है। और काजी फाइजा के खिलाफ जितना भी वो कर सकते थे इन लोगों ने किया है।